हेलो गाइस। आज हमने क्या पढ़ा जी लेट और गिव का प्रयोग कि लेट और गिव का प्रयोग कब करे जाला। तो देखेंगे लेट और गिव का प्रयोग। लेट और गिव देखिए दोनों का हिंदी होता है दो, दोनों का हिंदी होता है दो। लेकिन लेट का प्रयोग कब करल जाए? लेट का प्रयोग करल जाए वर्ब के लिए, जबकि गिव का प्रयोग करल जाए नाउन के लिए। अब देखिए वर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है। तब वर्ब जैसे गो, गो, abuse, कॉम, ये सब वर्ब है। लेकिन अब कैसे इसको पहचानेंगे कि यही वर्ब है? तो देखिए गो का हिंदी होता है जाना, गो का हिंदी होता है जाना। तो इसके देखेंगे शब्द के अंत में ना लगा है तो इसको कहेंगे वर्ब। देखिए जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है, ना लगा होता है, उसे ही कहते हैं वर्ब, उसे कहेंगे वर्ब। यहाँ देखें बीच का हिंदी होता है गाली देना, गाली देना। तो देखेंगे यहाँ पर भी तो आपको यहाँ पर ना शब्द लगा है तो इसको भी कहेंगे वर्ब। कम का हिंदी होता है आना। तो देखिए यहाँ पर भी ना शब्द लगा है, इसे भी कहेंगे वर्ब। देखिए आपको वर्ब पहचानने के लिए कम से कम आपको हिंदी उसका आना चाहिए कि जैसे गो मीन्स क्या होता है। आपको पता ही नहीं है गो मीन्स क्या होता है तो उसको पहचान नहीं पाएंगे। कम से कम आपको वर्ब पहचानने के लिए उसका हिंदी पता होना चाहिए कि गो मीन्स आना जाना होता है, ए बीच में होता है गाली देना, कम मीन्स आना। इसका हिंदी पता होना चाहिए तभी आप वर्ब का पहचान कर सकते हैं, तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तब बता दिए कि जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है उसे ही कहते हैं वर्ब। देखिए नाउन क्या होता है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम, कानपुर, कानपुर, टेबल, कैट, लायन, ये सब क्या है? नाउन है। इसमें व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, जानवर का नाम है, इसी सभी को नाउन कहते हैं। तो यहाँ इतना देख लिया कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है। देखिए जो लेट और गिव, जो दोनों लेट और गिव है, इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। लेट और गिव हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लाते हैं। यह हमेशा दोनों ऑब्जेक्टिव केस लाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेट और गिव हमेशा दोनों अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लाते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लाते हैं। सब्जेक्टिव केस इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो थोड़ा देख लीजिए सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव केस। देखिए हम ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे ओ सी, ओ सी। देखिए सब्जेक्टिव के लिए एस सी, एस सी। ऑब्जेक्टिव केस लेंगे ओ सी, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। देखिए सब्जेक्ट ही क्या होता है? हिम, ही का हिम, सी का हर, आई का मी, आई का मी, यू का यू होता है, दे का दे। यहाँ पर देखिए दे का दे। वी क्या होता है? अस, क्या होता है? अस। और नेम का नेम ही होता है। कोई भी नाम होगा उसका नाम का नाम होगा, नेम का नेम। आ रहे समझ में आप लोग को? देखिए जैसे ही जो है आपका सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। आप जब केस पढ़ेंगे तो उसमें केस 3 होता है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो काम है हम लोग का सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस
इसको केवल यहाँ पर देख रहे हैं। तो सब्जेक्टिव का ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू, दे का दे, वी का अस और नेम का नेम। यही सब होता है ऑब्जेक्टिव केस। इतना आप समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, लेट और गिव का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए आपको बता दें, इसमें वर्ब होगा, इसमें वर्ब, इसमें नाउन। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो जैसे, पहले जैसे क्या था, जैसे, जैसे, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। देखिए यहाँ पर अंत में दो शब्द है, लेकिन दो से पहले वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो वो वर्ब है, तो यहाँ पर लेट का प्रयोग करेंगे। किसका? लेट का। अब देखेंगे गिव का प्रयोग कैसे करेंगे। उसे एक कलम दो, उसे एक कलम दो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या है? दो शब्द है, लेकिन इससे पहले नाउन है। क्या है? नाउन है। तो जब नाउन आपको दिख जाएगा, दो शब्द से पहले नाउन दिख जाएगा, तो यहाँ पर गिव का प्रयोग करेंगे। और दो शब्द के पहले दिख जाएगा वर्ब, तो उससे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। आप इतना समझ गए होंगे। अब इसका रूल क्या होता है देख लीजिए। रूल हम इसको कैसे बनाते हैं, रूल कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे, बात एक ही है। सबसे पहले हुआ लेट। क्या हुआ? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हमेशा OC, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद लिखेंगे वर्ब। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसका लिखेंगे रूल। तो सबसे पहले लिखेंगे गिव, गिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद नाउन, उसके बाद नाउन। यदि यही निगेटिव है, यदि यही निगेटिव हो जाएगा, तो सबसे पहले डू नॉट, सबसे पहले डू नॉट या इसलिए डोंट, इसी को लिखते हैं डोंट। उसके बाद लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब। उसके बाद अदर वर्ड। इसमें देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट या डोंट। उसके बाद गिव लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद नाउन। देखिए हमेशा इसमें कोई नहीं, केवल इसमें बस डू नॉट बड़ा है, इसमें केवल डू नॉट बड़ा है। इसमें भी देखेंगे केवल डू नॉट बड़ा है। तो सब उसी तरह, गिव का गिव, OC का OC, नाउन का नाउन। यहाँ पर भी देखेंगे तो लेट का लेट है, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब का वर्ब है, ऑब्जेक्टिव अदर वर्ड का अदर वर्ड है। अब जैसे इसका रूल देख लीजिए, यहाँ पर रूल इसका लिख दिए हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो उसे पढ़ने दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। लेट हिम, लेट हिम रीड, लेट हिम रीड। इसका बन गया। उसे एक कलम दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिव, गिव हिम, गिव हिम ए पेन। कोई भी होगा, उसे आम दो या उसे आम दो। तो लेट गिव, मतलब गिव हिम ए मैंगो, गिव हिम ए मैंगो। उसे आम दो, गिव हिम अ मैंगो या मैंगो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इतना समझ चुके होंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। जैसे और देखेंगे जैसे में हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, उसे मत पढ़ने दो, मत पढ़ने दो। देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में दो लगा है, लेकिन इससे पहले लगा है वर्ब। क्या है? क्रिया है। तो सबसे पहले हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें मत शब्द है। क्या है? आया है मत शब्द है। देखिए आपको इम्परेटिव सेंटेंस में मत शब्द जो है यह निगेटिव नहीं को दर्शाता है, यह नहीं को दर्शाता है। तो मत के लिए हम लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। यहाँ पर देखिए हमें जाने दो, तो सबसे पहले लेटस, लेट अस, लेटस गो, लेटस गो, या लेटस को लिखते हैं लेट क्या देखा एस, लेटस गो। दोनों तरह बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, तो होगा लेट, लेट ही प्ले। देखिए जब भी लेट के बाद हम सब हमेशा प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस है। आपको ऑब्जेक्टिव केस बता दिए हैं कि हम मतलब वी क्या होता है अस, उससे क्या होता है ही। यहाँ पर उसे मत पढ़ने दो, तो आपको बताएं कि जब निगेटिव रहेगा तो सबसे पहले लिखते हैं डू नॉट या डोंट। तो यहाँ पर मत शब्द आपको दिख गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट, या लिखेंगे डोंट। उसके बाद लिखेंगे लेट, लेट हिम रीड। आप समझ गए होंगे कि कब कैसे लेट का प्रयोग करते हैं। अब देखें गिव का प्रयोग, गिव का प्रयोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी किताब आप साथ लेकर बैठिए हमेशा। हमें मेज दो, मेज दो, उसे एक आम दो, उसे एक आम दो, उसे मत खिलौना दो, उसे मत किताब दो, उसे मत किताब दो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हमें मेज दो। तो देखिए वाक्य के अंत में दो है, लेकिन उससे पहले क्या है नाउन। तो सबसे पहले लिखेंगे गिव। तो सबसे पहले लिखेंगे गिव, 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 गिव। ऑब्जेक्टिव से इसका हुआ अस, अस टेबल, टेबल, गिव अस टेबल या ए टेबल दोनों लिख सकते हैं। उसे एक आम दो, ले गिव, गिव हिम अ मैंगो, गिव हिम ए मैंगो। यहाँ पर लिखेंगे उसे मत किताब दो, उसे मत किताब दो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट या डोंट। उसके लिखेंगे गिव, गिव हिम बुक,
हमें मेज दो, गिव अस टेबल, हमें मेज दो। आप इतना समझ चुके हैं कि गिव का और लेट का प्रयोग कब करते हैं। और थोड़ा आगे पढ़ेंगे लेटस का प्रयोग में कि लेट का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए लेट का प्रयोग क्या था प्रपोजल के लिए, प्रपोजल के लिए, प्रपोजल इसका हिंदी होता है प्रस्ताव के लिए। कोई आपको प्रस्ताव देता है, प्रस्ताव के लिए। लेट का प्रयोग क्या होता है प्रपोजल के लिए, उनका प्रस्ताव के लिए। देखिए आपको कोई प्रस्ताव देता है, जैसे चलो एक साथ घूमते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ पर आपको कोई प्रस्ताव दे रहा है, यहाँ पर आपको कोई प्रस्ताव दे रहा है कि चलो एक साथ घूमते हैं या एक साथ खेलते हैं, तो इसको कहेंगे प्रस्ताव या प्रपोजल कहेंगे। तो देखिए जब भी प्रपोजल का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर लेट अस का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, रूल होगा लेट अस, लेट अस या लेट अस, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए यहाँ पे जो लेट अस है इसका हिंदी होगा चलो। क्या होगा चलो। जैसे चलो एक साथ, चलो एक साथ खेलते हैं, चलो एक साथ खेलते हैं, या चलो एक साथ खेले या खेले। देखिए ये जो लेट का प्रयोग किया जाता है, लेट और गिव दोनों वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है कि लास्ट में ते है या ता, ते, ती, उसके बाद है, हूँ, हो शब्द आता है। ता है, ती है, ते है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो वास्तव में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। खेलते हैं या खेले दोनों सही है। चलो एक साथ खेले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको बता चुके हैं कि जो लेटस है या लेट अस है, दोनों का मतलब यहाँ पर अर्थ होगा चलो। क्या लिखेंगे सबसे पहले लेट अस चलो एक साथ खेलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो गया है पहले ही, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो गया है, अस हो गया है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल वर्ब रहेगा। क्या रहेगा वर्ब रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही में ज्वाइंट है। लेटस तो यहाँ पर लेट हो गया और अस हो गया, तो क्या इसी में ऑब्जेक्टिव के साथ हो गया अस, यहाँ पर दिख रहा है। तो लेटस हो गया, उसके बाद प्ले टुगेदर, चलो एक साथ खेलते हैं। तो देखिए चलो के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेटस, यहाँ पर देखिए आपका लेट हो गया, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब, अदर वर्ड आ रहा है समझ में। तो लेटस प्ले टुगेदर, चलो एक साथ पढ़ते हैं, 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 चलो एक साथ पढ़ते हैं या पढ़े तो चलो के लिए सबसे पहले है लेट अस, उसके बाद रीड टुगेदर। अब समझ गए होंगे कि प्रपोजल के लिए लेटस का प्रयोग करते हैं, और इसका जो यहाँ पर लेट और अस है
लेटेस्ट है यहाँ पर, इसका हिंदी होगा चलो। क्या होगा? चलो। तो हमेशा जब भी आपको वाक्य के शुरू में दिख जाएगा चलो एक साथ खेलते हैं, तो चलो के लिए सबसे पहले लेटेस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। आप समझ गए होंगे यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अब कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जिसको नहीं आएगा समझो वो कमेंट में लिख कर जरूर बताना। अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो, और कमेंट में लिख कर जरूर बताना कि आपको क्या क्या नहीं समझ आया। उस पर हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे।